Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So, एमपीसेट 2024 एग्जामिनेशन में टोटल कितने स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन होगा, ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में अभी चल रहा है, जिससे रिलेटेड डिस्कशन आज हम वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स में एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो फाइनल सिलेक्शन होता है ये क्या किसी सब्जेक्ट के बेसिस पे होता है या फिर हमारी जो अलग अलग जनरल कैटेगरी एससी एसटी कैटेगरीज हैं इनके बेसिस पे होता है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं उन सभी को इस डिस्कशन में क्लियर किया जाएगा, तो आप सभी इसमें एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि आप चाहे एमपी सेट की बात करो, किसी भी अदर स्टेट की बात करो या फिर यूजीसी नेट की बात करो, हर साल जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं उसका टॉप 6% स्टूडेंट्स का ही फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। अब इस बात को आप सभी को ध्यान से सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट किया था। एक एग्जाम्पल के साथ लेकर के चलते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि टोटल 70,000 स्टूडेंट्स ने एमपी सेट का फॉर्म भरा था। ये एक रैंडम नंबर्स में लेकर आई हूं, अभी तक ऑफिशियल कोई डेटा जारी नहीं हुआ है। ठीक है, 70,000 लोगों ने अगर फॉर्म भरा था, जिसमें से कि 50,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कि पेपर को दिया है। अभी 15 दिसंबर को हमारा पेपर था, तो 50,000 स्टूडेंट्स ने पेपर अटेम्प्ट किया था। अब जो स्टूडेंट्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जिन्होंने अटेम्प्ट किया, उन स्टूडेंट्स के टॉप 6% स्टूडेंट्स का ही फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। तो अगर 50,000 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया है, तो इस साल 2024 में एमपी सेट में टोटल 3,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको की फाइनल लिस्ट में रखा जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये स्टूडेंट्स अब एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है? तो आपको ये 6% का एक क्राइटेरिया मैंने समझा दिया। दूसरी चीज जिसको लेकर के स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन चल रहा है, उस पे भी हम जाएंगे, लेकिन उस पे जाने से पहले डेफिनेटली मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने पेपर 1 और पेपर 2 की अपनी आंसर की चेक कर ली होगी, राइट? वो आंसर की चेक करने से आपको आपका स्कोर भी पता चल गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्कोर आपका कम इस बार बन रहा है, तो आप लोग डेफिनेटली एमपी सेट 2025 एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसका न्यू बैच हमारा 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो नए साल पे एक नई शुरुआत हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। इस बैच के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको ये नंबर्स पर कांटेक्ट करना है। डेली आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो आसानी से कवर हो ही जाएगा, साथ ही पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। पीवाईक्यूज में सिर्फ एमपी सेट के ही नहीं बल्कि अदर स्टेट के पीवाईक्यूज भी आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सो 6% का क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हर सब्जेक्ट के 6% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा या फिर हर कैटेगरी के 6% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, उसमें जो टॉप के 6% बच्चे होंगे उन्हीं को सिर्फ सिलेक्ट किया जाएगा। उसमें चाहे फिर किसी भी सब्जेक्ट के कितने भी बच्चे आए, किसी भी कैटेगरी के कितने भी स्टूडेंट्स आए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल क्लियर? एक और सवाल यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है या रूल बुक में लिखा हुआ है कि अगर जनरल कैटेगरी से आप लोगों के 40% मार्क्स आते हैं और एस टी एस सी ओबीसी कैटेगरी से 35% मार्क्स आते हैं, तो आप लोगों को सेट एग्जाम क्वालिफाइड माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि 40% लाने पर सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, ये जो है 40% और 35% ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। हो सकता है कि टॉप 6% में 40% वाला भी आ जाए, लेकिन ये बात श्योर नहीं है कि 40% आने पे सिलेक्ट किया ही जाएगा। 40% के बाद आपको टॉप 6% में आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और भी अगर आपको कोई डाउट्स है कि एक बार एग्जाम क्वालिफाई करके कब तक इसका सर्टिफिकेट वैलिड रहता है या फिर रिजल्ट कितने दिनों में आता है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ऐसे कोई भी डाउट्स अगर आपको हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर साथ में ये नंबर दिए हैं, इन नंबर्स पर भी आप व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को एंड करते हैं। So thank you so much everyone for watching this discussion, and I wish you all the very best for your examination and result.